हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन। तो अब हम क्लास 10th का चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें तो चैप्टर लेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वो क्वेश्चन 5 तक वहाँ मैंने कराए हैं। तो आप उससे आगे के क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। हमें दिया हुआ है ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब देखो इसमें क्या कहा है, इसमें बोला है कि अल्फा बीटा जीरोज हैं। अल्फा बीटा जीरोज हैं तो इसका मतलब हम इसका सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा जीरो दिए हुए हैं तो हम क्या निकालेंगे, जीरो का सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अब यहाँ से आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसमें ए होता है आपके पास 3, एक्स का कोफिशिएंट ये बी हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है सी वो हो जाएगी -4। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा, अब जीरोज का हम सम निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। अब माइनस बी कितना है देखो 2 और a कितना है 3, तो यहाँ से आ गया -2/3। फिर हमने क्या करा, यहाँ से अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, c/a। अब c देखिए कितना है -4 और a कितना है 3, तो हमारे पास दोनों आ गए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज -2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया -4/3। अब क्वेश्चन देखो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, देखो अल्फा बीटा तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमारे पास है, ये टर्म हमारे पास नहीं है। तो इसको निकालने के लिए क्या करें कि इसमें और इसमें कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है देखेंगे हम। तो आपको पता है जो आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। अब यहाँ से देखो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसको आप इधर ही रखें, इसको इधर ले आओ, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इसके प्लेस पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे आप ये रख दोगे, रखते हैं, चलिए ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से हमने रख दी है। फिर यहाँ से क्या आया, ये माइनस अल्फा बीटा एज इट इज। अब क्योंकि ये -2 अल्फा बीटा है और ये माइनस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा -3 अल्फा बीटा। तो एक बार मैं पहले सिंप्लीफाई ही कर लेती हूँ, फिर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है -2/3, तो यहाँ हमने क्या कर दिया -2/3 का स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है -4/3, ये हमने यहाँ रख दिया। अब बाकी मैं यहाँ कर रही हो जाएगा 4/9 और -3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपके पास 4। इसका मतलब है 1 नीचे, तो ये 9 आया, 9 बन जाए 9 तो 4 आ जाएगा, 9 4 जा 36, तो ये आपके पास आ गया 40/9, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ, ये दिया हुआ है हमें 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, इसके अल्फा बीटा जीरोज हैं। आपको क्या करना है, देन राइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो जो भी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये आप याद रखेंगे कि k क्या है, यहाँ पे k कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर, k है नॉन जीरो रियल नंबर, इसका ध्यान रखना है। और जब क्वेश्चन करेंगे तो इसे मेंशन भी करना है कि k का मतलब क्या है। तो यहाँ से देखो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्योंकि हम बनाएंगे तो मैंने इसे राइट हैंड साइड पे लिख दिया है, लेफ्ट से हम वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से k तो हमें पता लग गया नॉन जीरो रियल नंबर, s क्या है सम,
और p क्या है, प्रोडक्ट किसका, जीरोज का। अब इसके लिए जीरोज क्या दिए हुए हैं, मैं साइड में लिख रही हूँ, जीरो इसके लिए दे रखे हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब हम पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम यहाँ से क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना है आपको तो पहले यहाँ से कुछ हमारे पास वैल्यूज आएंगी जो इसमें पुट होके हम आंसर निकालेंगे। अब देखिए इसके अल्फा बीटा जीरो दिए हुए हैं, यहाँ क्वेश्चन में अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ देखो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया -1 और c कितना हो गया -3। अब आप देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। अब -b कितना है -1/a, a कितना है 2, तो ये आ गया आपके पास 1/2। अब अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा c/a, तो यहाँ हम रखेंगे c/a, c है -3, a है 2, तो आपके पास आ गया -3/2। इतना हमें यहाँ से पता लग गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ हमें सम निकालना, पहले सम चाहिए तो हम सम ही निकाल लेते हैं। सम किसका, सम तो जीरोस का ही निकालोगे, दोनों जीरोस को प्लस करेंगे तो सम आ जाएगा। सम क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है वही यूज होगा, फिर भी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने ये वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है और इसकी वैल्यू हमारे पास है। क्वेश्चन से हम जो यहाँ मैंने किया है इससे हम वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं इसको सम जब निकाल रहे हैं अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, तो आप या तो याद रखिए या पहले इसको सॉल्व करो और उसके बाद करो। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है 1/2, तो ये हो गया 1/2 इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है -3/2, तो यहाँ से आ गया ये -3/2। अब देखो ये आ गया 1/4 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 1 13, तो ये आ गया 13/4। सम पता लग गया आपको। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट चलिए मैं साइड में ही निकालती हूँ, पी निकाल रहे हैं यहाँ से, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मैंने ये राइट हैंड साइड में लिखा है क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फ्रेम करना है उसके जीरोस दिए हुए हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है इसका सारा जो भी यूज हो रहा है वो मैंने साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ से प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा का स्क्वायर, ऐसा लिखा हमने क्यों, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर और ये हो गया 9/4। अब देखो यहाँ से इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि इससे आगे हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा मैं इधर कर रही हूँ। अब देखिए क्या आया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना, सम हमने निकाला है 13/4, ये आ गया 13/4, साथ में क्या है x, तो वो लिख देंगे, प्लस p कितना है देखो 9/4, वो भी लिख देंगे। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए k, अब आप यहाँ क्या करो 4 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 बन जा 4, तो ये हो गया 13x, 4 बन जा 4, ये हो गया आपके पास 9। अब देखिए यहाँ से ये आपके पास क्या आ गया k इंटू 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9/4, के कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। मैं यहाँ क्या करती हूँ 4 k इज इक्वल टू 4, मैंने क्या किया k की वैल्यू 4 रख दी। अगर मैं k की वैल्यू 4 रखूँ तो क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4k इक्वल टू 4, k को 4 रखोगे आप तो यहाँ से क्या आएगा 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ k को 4 ही रखें। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में करने के लिए कि 4 कैंसिल हो जाएंगे इसलिए 4 रख दिया है। आप चाहे कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रख लो, उससे भी जो आंसर आएगा दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 1 जीरो ऑफ दिस इज डबल ऑफ अदर। तो हमने जो इसके जीरोज हैं वो जीरोज मान लेते हैं हम कि एक अल्फा है, दूसरा क्या है इसका डबल है, तो एक अल्फा है और दूसरा 2 अल्फा है। लेट जीरोज आर, तो जीरोज हमने मान लिए अल्फा और 2 अल्फा। देखो यहाँ समझ में आ रहा होगा, 1 जीरो ऑफ दिस इज डबल ऑफ द अदर। एक जीरो दूसरे का डबल है, तो एक अल्फा हुआ दूसरा 2 अल्फा हो गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ प्रूव करना है 2b² इक्वल टू 9ac। क्या प्रूव करना है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू प्रूव, इसको लिखा है टू प्रूव 2b² इज इक्वल टू 9ac। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो निकालते हैं। चलिए पहले सम निकाला, सम क्या होगा -b/a, यहाँ से देख रहे हो -b/a। दूसरा यहाँ से क्या आ गया 3 अल्फा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा की वैल्यू आ गई -b/3a। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा बीटा करते थे तो बीटा के प्लेस पे 2 अल्फा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये आपको फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, ये हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। तो मैंने यहाँ क्या किया, अब अल्फा स्क्वायर को मैंने लिख दिया c/2a। ठीक है, अल्फा स्क्वायर को रख रहे हैं c/2a। क्यों, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू रखते हैं। चलिए यहाँ करते हैं अब आगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू रखो कितनी है -b/3a। तो मैंने क्या किया -b/3a और यहाँ किस पर कर दिया स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c/2a, ये आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा b² अपॉन 9a², दिस इज इक्वल टू c/2a। अब क्या करोगे, अब क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, 2b² इक्वल टू 9ac, ये लेके आना है हमें। अब यहाँ से देखो एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये a² था उधर a था तो a ही रह गया हमारे पास। तो यहाँ आप देखो इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2b² हो गया, इसको इधर ले जाओ 9ac, यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से कर लेंगे आप। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड जीरोज ऑफ, इसके हमें जीरोज निकालने हैं। देख रहे हो यहाँ पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हम पढ़ रहे हैं, 2 ही जीरोज आएंगे। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है, रूट में है, तो आप देखो कैसे करोगे। अब यहाँ क्या आएगा, √3x² - 8x + 4√3। अब देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, आप ये लेते हो √3 यहाँ से और इसको लेते हैं 4√3, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 4 12, तो ये आपके पास 12 आ गया। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपके पास 12 ही आए और बाकी उनसे आपके पास मिडिल टर्म भी बननी चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं ऐसा करूं इसका कि 6 × 2 कर दूं, 6 × 2 क्या हो जाएगा 12, और अगर मैं यहाँ से 6 + 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा 8, तो मिडिल टर्म भी बन रही है आपके पास। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, √3x² - 8 को मैंने लिख दिया 6 + 2 x + 4√3। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए √3x² - 6x - 2x + 4√3। अब क्या करना है आपने, यहाँ से चेक करो कि हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं इसमें से। यहाँ √3 है, यहाँ 6x है, यहाँ 2x है और यहाँ 4√3 है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लूँ √3x² - 6x और यहाँ से मैं -2 कॉमन निकाल देती हूँ। 2 कॉमन निकाला तो क्या बनेगा x प्लस यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2√3
3, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या कॉमन निकालें, यहाँ से हम क्या कॉमन निकालें कि हमारी यही टर्म बन जाए। तो देखो क्या करते हैं, मैंने √3x कॉमन निकाल लिया। अगर मैं √3x कॉमन निकालूं तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, x, ठीक है, x आ गया, माइनस x तो बाहर आ चुका। अब 6 से लिखना है, हमारे पास क्या बचता है, देखो √3 है तो √3 लिखेंगे, √3 × 3, √3 3 हो गया और 3 × 2 = 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2√3। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, -2 × x - 2√3। देखो ये दोनों सेम हो गए, x - 2√3 × √3x - 2, ये आ गया। अब क्या करें, देखो यहाँ से अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो ये क्या आएगा, x - 2√3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3, और यहाँ से √3x - 2 = 0, तो x कितना आ जाएगा, 2/√3। तो एक 0 ये आ गया और एक 0 ये आ गया, दोनों जीरोज हमारे पास आ गए। अब ये कह रहे हैं इसमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो इसका करना है आपको, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जीरोज हमारे पास आए हैं तो ये x की टर्म में आपके पास आ गए, मतलब कि पहला जो जीरो है वो अल्फा है, दूसरा जीरो जो है हमारे पास बीटा है। अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ कि ये मेरे पास अल्फा आ गया और ये मेरे पास बीटा आ गया, ठीक है, दोनों जीरोज को हमने नाम दे दिए अल्फा और बीटा। तो क्या करते हैं हम, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हो, अल्फा प्लस बीटा पहले हम जीरो से सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करना है, यहाँ से आप लिखो अल्फा प्लस बीटा, मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इसको कर रही हूँ 2√3 प्लस, ये अल्फा है तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, प्लस बीटा कितना है, 2/√3, ये आ गया। यहाँ से देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ √3 तो क्या हो जाएगा, इसको 1 समझिए नीचे, तो ये साइड से मल्टीप्लाई होगा, √3 × √3 3 2 = 6, तो ये आ गया 6। यहाँ से √3 1 × √3 और ये आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आ गया 8/√3, ये 8/√3 आ गया। ये तो हमारा यहाँ जो हमारे जीरोज आए हैं उससे आया है। दूसरा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, दूसरा हम डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, फिर चेक करेंगे सेम आ रहा है कि नहीं। -b कितना है, -8, a कितना है, √3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 8/√3। देखो ये और ये सेम आ गए, इसका मतलब ये तो वेरीफाइड हो गया। फिर हमें क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना है। अब अल्फा बीटा निकालो, अल्फा कितना है 2√3, ये लिख दिया, बीटा लिखो, अब उसके बाद बीटा कितना है देखो 2/√3, ठीक है। यहाँ से कट हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आया ये 4। दूसरा हम लिखेंगे जो हमारा फॉर्मूला है जो हमने याद किया हुआ है c/a, उसको रखो यहाँ पे c/a। अब c देखो कितना है, c है यहाँ पे 4√3। ये सबको पता है कि x² का कॉफिशिएंट a होता है, x का कॉफिशिएंट b होता है और ये c होता है। तो यहाँ से 4√3 अपॉन a कितना है √3, तो यहाँ से √3 रखा, ये कैंसिल हुआ, ये भी 4 आ गया, तो ये हमारे पास ये दोनों भी सेम आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10, कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल whose 1 0 is 3 - √5 एंड सम ऑफ जीरोज इज 6। तो हम मान लेते हैं कि इसके जीरोज क्या हैं, अल्फा बीटा, ये क्या है इसके जीरोज हैं। आपको दिया हुआ है whose 1 0 is this, तो हम पहला रूट मान लेते हैं, पहली जीरो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा है आपके पास 3 - √5, जीरो दिया हुआ है, हम जीरो ही यूज करेंगे वर्ड, अल्फा बीटा जीरोज और अल्फा दिया हुआ है 3 - √5। अब देखिए सम ऑफ जीरोज, अब दूसरा हमने बीटा माना है, सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। तो देखिए अल्फा कितना है 3 - √5 प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 6, तो बीटा हमें निकालना है, इसको इधर ले जाओ, -3, ये प्लस का हो जाएगा √5। देखो क्या आता है 3 + √5, ये आ गई बीटा की वैल्यू। अल्फा आपके पास आ गया 3 - √5, बीटा आपके पास आ गया 3 + √5। क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल आपको पता है कैसे बनाते हैं,
k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये आप लर्न रखेंगे। k क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। ये मैंने बताया हुआ बार बार, फिर मैं लिख देती हूँ। k क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। देखिए अब यहाँ से सम चाहिए हमें, तो सम निकालते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? 3 माइनस रूट 5 प्लस बीटा, बीटा कितना है? 3 प्लस रूट 5। ये कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल 6। तो एस हमारे पास कितना आ गया? 6। दूसरा निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, चलिए आगे कर देते हैं। अल्फा कितना है? 3 माइनस रूट 5। बीटा कितना है? 3 प्लस रूट 5। ये तो आपको पता है कि आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी, ए प्लस बी। तो क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 माइनस 5। तो आपके पास ये आ गया 4। ये आपके पास आ गया 4। चलिए आगे लिख देती हूँ, कभी कट जाए वीडियो में से। तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो देखो क्या आता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना आया है? एस आया आपके पास 6। तो 6x प्लस p कितना आया? देखो ये हमने निकाला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास ये p था, ये भी चलो p लिख देते हैं यहाँ पे। p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4। तो p आया आपके पास 4। देखिए k नॉन जीरो रियल नंबर है और साथ में क्या आया? ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया जिसका 1 0 ये है और सम ऑफ जीरोज 6 है। तो देखिए इस तरह से हमने इस चैप्टर से 10 क्वेश्चंस किए हैं। अब ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, आप पहले क्या करिए कि एनसीईआरटी के जो बेसिक क्वेश्चन है विद एग्जांपल्स उन्हें सॉल्व करिए। उन्हें सॉल्व करने के बाद आप तब इन क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कहीं कमी नहीं रही है। अगर आपके सॉल्व नहीं हो रहे इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करने की फिर से ज़रूरत है। तो आप पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें, उसके बाद इन क्वेश्चन को करिए।